आ करो, आंखें बंद करो, आंखें खोलो, आंखें बंद करो, आंखें खोलो, आ करो, ई करो, ई करो, कैसे था? ई ठीक है, ऐसा, हाँ फुगा करो, अब आंखें बंद करो, वेरी गुड। फेशियल पैरालिसिस की जो कुछ भी सेशंस चालू है उसमें हम कुछ फेशियल पैरालिसिस देखते हैं। तो यहाँ पे चरक चिकित्सा स्थान और कुछ माधव निदानकार, हम दोनों माधव निदानकार जो निदान है हमारा वो प्रॉपरली माधव निदानकार के अनुसार हम देखते हैं। तो अभी फेशियल पैरालिसिस हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, पैरालिसिस और पक्षावत पैरालिसिस और फेशियल पैरालिसिस, इसमें थोड़ा सा डायग्नोस्टिक पार्ट हम देखते हैं। तो एकदम सिंपल सी ट्रीटमेंट होती है इसमें। तो चरकाचार्य हमारे कहते हैं कि अर्धे तस्मीन मुखार्दो वा केवल स्यात् तद अर्धितम, मतलब, और ये चरक चिकित्सा स्थान माधव निदानकार क्या कहते हैं कि अर्धयत नीलो वस्त्रम अर्धितम जनस्यात् तत्व, मतलब इसमें माधव निदानकार जो हमारे कहते हैं बस एक फेशियल के रीजन में एक बाजू में पूरी तरह से वक्रता आ जाना, शरीर के ऑर्बिट से लेके आईब्रो से लेके फेशियल मसल्स, टंग्स, ये पार्ट को पूरी तरह से एक जगह पे ऐसा ट्विस्ट कर देना, इसको हम फेशियल पैरालिसिस मतलब अर्धित हम कहते हैं। और चरकाचार्य जो कहते हैं कि पक्षावत और अर्धित ये कुछ सिमिलर होते हैं, इनकी जो चिकित्साएं भी होती है वो सिमिलर चरकाचार्य ने हमें बताया है। और कुछ उसकी जो डायग्नोस्टिक पार्ट ये भी हमें सिमिलर बताया गया है दोनों की इसमें। तो इसमें हम ये एकदम सिंपल सी ट्रीटमेंट होती है, इसमें कुछ लगता नहीं है। मॉडर्न साइंस मोस्टली इन्हें स्टेरॉइड के ऊपर ले आ जाते हैं, तो इनके मॉडर्न साइंस के अनुसार हम ट्रीटमेंट देखते हैं तो मोस्टली प्रेडनिसोलोन और इकोस्प्रिन, क्लोपिड्रॉल, बीपी है तो मेंटेन करने के लिए ये सभी चीज़ें आप जानते हो। और एक आधी नर्विजन टैबलेट्स या तो फिर न्यूरोबियान इंजेक्शंस, ये सभी चीज़ें आप लगा सकते हैं या तो फिर लगाते हैं मॉडर्न साइंस। लेकिन हम आयुर्वेद के अनुसार हम पंचकर्म करेंगे तो कौन सी चिकित्साएं देते हैं, पहले तो ओरल देना है तो इसमें ताप्यादिलोहवटी, एकांगविरस, महारसनादिकाढ़ा, दशमूलारिष्ट, बलारिष्ट, ये सभी चीज़ें दे सकते हो। और लोकल एप्लीकेशन के लिए आज हम लोकल एप्लीकेशन स्थानिक स्नेहन स्वेदन, मतलब इसको फेशियल पैरालिसिस के लिए हम स्थानिक स्नेहन स्वेदन फेशियल रीजन के जो कुछ भी पार्ट है अफेक्टेड पार्ट, आईब्रोज, ऑर्बिट रीजन, नेजल रीजन, फेशियल मसल्स, लिप्स पार्ट, टंग्स पार्ट और इधर का पूरा नेक का रीजन, इसको हम अच्छे से स्थानिक स्नेहन स्वेदन मॉलिश करते हैं। अभी कुछ ये पेशेंट्स हमारा आज का तीसरा चौथा दिन है, पूरी तरह से थोड़ा सा आराम है। और इसका जो रिकरेंट इसकी जो इंक्यूबेशन जो पीरियड रहता है वो नियर अबाउट 1 से 1.25 महीना तक इसका जो जर्नी होता है कम्प्लीटली पूरी तरह से फेशियल नॉर्मल पोजीशंस में आने के लिए थोड़ा सा हो सकता है टाइम भी लगेगा। तो एक ऐसा धंधा हो, इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। और इसमें नस्य चिकित्सा काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है जो हमें नासा मार्ग के लिए, ट्राइजेमिनल नर्व के लिए, फेशियल नर्व्स के लिए, जिसे हम आजकल मॉडर्न साइंस में फेशियल नर्व पैल्सी ऐसा बोलते हैं, बेल्स पैल्सी भी बोलते हैं। अच्छे से इसको मॉलिश करके नस्य करने के बाद
ये कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप पेशेंट और ज़्यादा कुछ तकलीफ होती है तो सीटी स्कैन, सीटी ऑफ ब्रेन, ये भी निकाल सकते। कभी कभी उसमें लैक्यूनर इन्फेक्ट निकल आता है, या तो फिर नर्व में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण नर्व की कुछ पैल्सी हो जाती है, तो इसमें ये फाइंडिंग्स आप देख सकते हो। ज़्यादातर हमारे महाराष्ट्रियन में टोबैको जो खाते हैं और स्मोकिंग करते हैं और ज़्यादा नशीली चीज़ें जो करते हैं, ज़्यादा देर तक रात तक ना सोते हैं, कुछ वर्कलोड ज़्यादा होता है, एक जगह पे कंप्यूटर में देखते हैं, और ऐसे कुछ इसकी जो इटियोलॉजी होती है ये अननोन रीज़न है, लेकिन मोस्टली ये रीजंस हमें आजकल जितने भी बेल्स पैलेसी के केसेस आते हैं तो ये सभी चीज़ें हमें आज हम देखने को मिलते हैं। तो अच्छे से इसको स्नेहन स्वेदन होने के बाद हम थोड़ा सा स्टीमिंग, मतलब आँखों के रीजन में थोड़ा सा प्रोटेक्शन देने के बाद उसको हम नाड़ी स्वेद हम दे सकते हैं। चाहे तो फिर शिरोभ्यंग भी कर सकते हैं, कर्णपूरण भी कभी किए तो भी बेस्ट है, और नस्य चिकित्सा, ये 3-4 चिकित्सा हम करते हैं तो देन बहुत ही कम दिनों में हमको कुछ अच्छा रिजल्ट हमें पाए जाते हैं। तो आप ओरल में पल्सिनुरान, बलारिस्ट और एकांगविरस, ताप्यादिलोहवटी, प्रभाकरवटी, कार्डियोजल टैबलेट्स या तो फिर विस्कोवास टैबलेट्स, ये हम आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हम यूज़ कर सकते हैं। असं सर तेलाचं घे, डोळ्यासमोर थोडंसं पट्टी बांधून डोळ्याला नाड़ी से देखिए। आधा 1 घंटे के बाद नहा के देना है। नहा मतलब चेहरा वगैरह गरम पानी से, हाँ हाँ, मानेच्या चेहऱ्याला पण ना, हाँ थोडंसं इकडे बसा, म्हणजे असं उलट, ऐसे पलटो, उल्टा हो जाता, हाँ उधर, हाँ वेरी गुड। जास्त दाबू नको, जस्ट असं घासून घे। झालं का? हो, कर आता, एक मिनिट, हाँ चालू है। थोडंसं दूरच घे पाणी। थोडंसं रोज त्यांना करून देत जा, असं झालं का? इकडून घे थोडंसं मानेवर, असं दुरून घे थोडंसं, काय हरकत नाही। इकडून पुढून ये माझ्याकडे। देवा मानेचा शेरा इकडून घ्या आता थोडंसं तोंडाला, हां थोडं पलटो, दूर 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 दूर। बेल्स पैलेसी में कुछ एक्यूपंक्चर, इसका भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, अच्छा रिजल्ट कुछ मिलता है। अगर देखिएगा कि अगर समझ लीजिए आपके पास ऐसी कुछ फैसिलिटी है, जो रीजन में बेल्स पैलेसी, फेशियल नर्व पॉलिसी जब हो जाता है तो उसी के रीजन में हम एक्यूपंक्चर कुछ लगा सकते हैं। एक्यूपंक्चर इज एकदम सिंपल सी प्रोसीजर है।
तो वैसे जब हमारा स्नेहन स्वेदन होने के बाद हम कुछ इलेक्ट्रिक एक्यूपंक्चर हम लगा सकते हैं। एकदम सिंपल सी मेथड है, जहाँ पे एक्यूपंक्चर करना है, जस्ट हमें नीडल्स एक लगाना है। दास जी इधर चेहरा कीजिए आपका, इसे यार नहीं ले पाएंगे आप, बस पाएंगे आप नहीं बना बैठो, आप ऊपर बैठो, पूरा बीच में बैठो। नहीं कुछ नहीं होता। तुम ही ना दिसते हाफ दिसते आता पाय देवा। हाँ ठीक नहीं आता पे व्यवस्थित तकलीफ हो रही है, देने देने एक्यूपंक्चर करने के बाद में यहाँ पे कुछ हम इलेक्ट्रिक करंट लगा रहे हैं जो पिन की सहायता से, और उसके बाद में कुछ 20 मिनट्स 30 मिनट्स ये लगा करके हमें छोड़ देना है। एकदम सिंपल सी प्रोसीजर है ये। यहाँ पे कुछ 12 लीड्स वाली एक ऐसी कुछ मशीन्स होती है जिसके सहायता से हम ये एक्यूपंक्चर और नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए ज्यादातर इसका फायदा होता है। और जो कुछ भी मसल्स में डेड टिश्यूज होते हैं या तो फिर कुछ मसल्स एक्टिवेट जब नहीं होता है तो तब इसके सहायता से हम कर सकते हैं। एकदम सिंपल से प्रोसीजर है। जहाँ जहाँ पे मसल्स का रीजन होता है वहाँ पे डायरेक्टली हमें नीडल्स जो एक्यूपंक्चर की होती है डायरेक्टली हमें इंसर्ट कर देना है और उसके बाद में पेशेंट को एक 20 मिनट्स के लिए हमें छोड़ देना है।